नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स आती है, इसमें एक ड्रग सोल्ट आता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टेबलेट्स। दोस्तों ये जो प्रोजेस्टेरोन जो सस्टेन रिलीज टेबलेट्स होती है, सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स होती है, ये फीमेल्स को दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा और मेनली उन फीमेल्स को दी जाती है जिनके इनफर्टिलिटी के चांसेस हो, मिसकैरेज, बार बार अबॉर्शन हो रहे हों या फिर जिसके एमिनोरिया, डिस्मिनोरिया जैसी शिकायत हो। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो फीमेल्स होती है उनकी बॉडी में नेचुरली एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। तो वो प्रोजेस्टेरोन जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती है, नॉर्मल जो यूट्रस होता है उसकी इनर लाइनिंग होती है, गर्भाशय की जो इनर लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको हेल्दी बनाने का काम करता है, जिससे प्रेगनेंसी नॉर्मली अचीव हो जाए और नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स तक चल पाए, कोई भी अबॉर्शन जैसे मतलब डिसऑर्डर्स नहीं दिखाई दें। इसके अलावा अगर किसी के एमिनोरिया वगैरह है, डिस्मिनोरिया है, ये ऐसी कंडीशंस भी उनमें डेवलप नहीं होने देता है प्रोजेस्टेरोन। दोस्तों ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन माना गया है प्रेगनेंसी का। बिना प्रोजेस्टेरोन के जो प्रेगनेंसी है वो होना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों अगर कोई फीमेल्स के नेचुरली या फिर मतलब कोई भी रीजन की वजह से बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो, उस कंडीशन में उनको सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स दी जाती है। दोस्तों ये जो सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स होती है ये फीमेल्स की बॉडी में एक प्रकार से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसा ही काम करती है। अगर वो डिक्रीज होया हुआ प्रोजेस्टेरोन है, उस प्रोजेस्टेरोन को नॉर्मल लेवल में लाने का काम करती है, जिससे अगर कोई फीमेल है जिसकी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड है वो, तो उनके नॉर्मल प्रेगनेंसी भी अचीव होगी। और अगर किसी के प्रेगनेंसी अचीव हो गई है लेकिन मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाती 8 वीक्स पे या फिर 20 वीक से पहले पहले अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज जैसे चांसेस उनको रिकरेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी ठीक होती है इस सस्टेन SR 200 mg टेबलेट से। इसके अलावा दोस्तों एक एमिनोरिया जैसी शिकायत देखने को मिलती है जो फीमेल्स में होती है। एक्चुअली जो नॉर्मल फीमेल्स होती है उनके 13 इयर्स एज तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, पीरियडिक साइकिल्स होते हैं, वो स्टार्ट हो जाने चाहिए। लेकिन अगर कोई भी कंडीशंस की वजह से उनके 16 to 17 इयर्स तक भी अगर पीरियडिक साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं स्टार्ट हो रहे, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी एमिनोरिया। मतलब एमिनोरिया मतलब स्टॉपिंग ऑफ मेंसेज या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका स्टार्ट नहीं होना, एमिनोरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें वो फीमेल्स भी इंक्लूड हो सकती है जिसके नॉर्मली पहले से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ रहे हैं, लेकिन कोई डिजीज कंडीशंस की वजह से, कोई ड्रग्स की वजह से या फिर कोई भी रीजन की वजह से उनके लास्ट 6 मंथ से, लास्ट 1 ईयर से मेंसेस नहीं आ रहे, पीरियडिक साइकिल्स स्टॉप हो गई है, तो उसको भी सेकेंडरी एमिनोरिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशंस में एमिनोरिया को ठीक करने के लिए भी ये सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स होती है, ये प्रोजेस्टेरोन को नॉर्मल मेंटेन बनाने का काम करती है और एमिनोरिया जैसी शिकायत को ठीक करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है। इसके अलावा दोस्तों कुछ फीमेल्स होती है जिनके ये देखा जाता है कि उनके मेंस्ट्रुअल टाइम पे, मेंस्ट्रुअल पीरियडिक साइकिल्स में जब ब्लीडिंग फेज होती है तो ब्लीडिंग फेज में उनके बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, बैक पेन होने लगता है, ब्रेस्ट में प्रिकिंग सेंसेशंस होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स है वो दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स। इसमें प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो नॉर्मल फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन को नॉर्मल मेंटेन बनाने का काम करता है, जिसके प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो उनके। दोस्तों अगर इसकी कुछ दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसकी टॉक्सिसिटी अगर अपन शरीर में ज़्यादा हो जाए फीमेल्स के, तो उस कंडीशन में इसके साइड इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे इसके ब्रेस्ट में प्रिकिंग सेंसेशन आने लग जाते हैं, ब्रेस्ट में ऐसे लगता है कि कुछ चुभ रहा है पिन लाइक, उसको ब्रेस्ट प्रिकिंग सेंसेशंस बोलते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल में स्पाज्म, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या फिर कमर में दर्द, बैक पेन भी हो सकता है, हेडेक में माइग्रेन जैसा दर्द हो सकता है।
नोजिया, जी मचलाना, उल्टी आना या फिर डायरिया, दस्त लग जाना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसमें एक साइड इफेक्ट्स होता है, दुष्प्रभाव जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, एलोपेशिया, मतलब बाल उड़ने जैसी समस्या भी देखी जा सकती है। तो इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, शरीर में टॉक्सिसिटी होने की वजह से ये सारे साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर की डोज, ये टेबलेट्स की डोज शरीर में कम होने लगती है, जैसे जैसे टॉक्सिसिटी कम होने लगती है, वैसे वैसे साइड इफेक्ट्स अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई फीमेल है जिसके काफ़ी लंबी समय से किडनी फेलियर की शिकायत हो, किडनी फेलियर हो, क्रोनिक किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर हो, किडनी सही से काम नहीं कर रही हो या फिर काफ़ी क्रोनिक डिजीज़ हो, इसके अलावा अगर किसी के लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर की शिकायत या फिर लीवर की काफ़ी दिनों से बहुत गंभीर बीमारी चल रही हो, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में ही काम में लेनी चाहिए। उनमें साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, कुछ फीमेल्स होती है, अगर कोई वो प्रेगनेंसी स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनके लिए ये सस्टेन SR 200 mg जो टेबलेट्स होती है, ये सेफ मानी गई है। वो आराम से इसको उपयोग में ले सकते हैं, उनके लिए ये 100% सेफ मानी गई है। लेकिन डॉक्टर के बताए गए अनुसार डोज में ही इसको हमेशा काम में लेना है। दोस्तों, टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है कभी कभी कुछ मेडिसिन की वजह से फीमेल्स में, जिसमें क्या होता है कि जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं वो फिटस में, जो बच्चा होता है उसमें चले जाते हैं साइड इफेक्ट्स, तो उसको टेराटोजेनिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो मेडिसिन के द्वारा आता है। लेकिन ये जो सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स होती है, ये सेफ है प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन पीरियड, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में सेफ मानी गई है, उनमें टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं आता। दोस्तों, ये जो सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स होती है, ये आप हमेशा डॉक्टर के बताए गए अनुसार ही लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें और डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही हमेशा काम में लें। अपने आप से कभी भी कोई भी दवाई काम में ना लें। दोस्तों, सस्टेन SR 200 mg टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।